आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ, हम लोग तो देंगे। हम लोग तो बदलाव चाहते हैं कि हर बार कैंडिडेट बदलता रहे। बढ़िया पढ़े लिखे लड़का है, अच्छा युवा है। जब भी जरूरत पड़ता है, कोई स्थानीय मामला आता है तो राहुल जी मदद करते हैं। एनडीए जो तय करेगा, एनडीए जिसको तय करेगा हम लोग उसके साथ होंगे। एक बार आप लोग टिकट दिला दीजिए, उसके बाद दिखा देंगे कि बिहार में रिकॉर्ड मत से नहीं जीतता है हमारा नेता। जीताएंगे और राहुल को दीजिएगा, थोड़ा युवा है तो हम ज्यादा थोड़ा ताकत लगाएंगे। राहुल जी ने शेखपुरा में आकर शिक्षा का एक अलग माहौल बनाया, शेखपुरा के लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। जहाँ पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था, जहाँ शिक्षा में बहुत गिरावट दिखता था। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम शेखपुरा में मौजूद है और आप जानते हैं कि शेखपुरा में एक समय कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि वक्त बदला, परिस्थितियां बदली, हालात भी बदल गए और उसके बाद आपने देखा कि कांग्रेस का किला यहाँ पर ढह गया था। देखिए, हमने आपको बताया है कि लाइव सिटीज की टीम इस वक्त शेखपुरा में मौजूद है और आज शेखपुरा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किया गया था और ये भीड़ देखिए आप, देखिए यहाँ पर जनता मौजूद है और ये साल है चुनाव का भी। तो आइए फिर सीधी बातचीत यहाँ की जनता से ही करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार शेखपुरा की जनता है किसके साथ। मेरा नाम सत्येंद्र नारायण सिंह है। क्यों आए हुए थे बाबा यहाँ पर? मैं यहाँ आए थे, एनडीए का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, उसमें आए थे। उसमें आए थे तो जोश आया अंदर की नहीं? हाँ, जोश तो आया है, लेकिन आपको देखकर नहीं लग रहा है। नहीं देख के तो लग रहा है। हम लोग तो आए इसी उत्साह से आए हैं। उत्साह से आए हैं, उत्साह एनडीए का जो भी कैंडिडेट यहाँ से होगा उसको हम लोग मदद करेंगे। जो भी कैंडिडेट होगा उसकी मदद कीजिएगा। मदद करेंगे। तो किसमें दम नजर आ रहा है? दम तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में आ रही है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में आपको दम दिख रहा है? दिख रहा। कौन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में? और जितेंद्र नाथ जी हैं, राहुल जी हैं, विपिन चौरसिया जी हैं, अच्छा, महेंद्र जी हैं, अच्छा, गुरु जी हैं, ऐसे बहुत से। लेकिन सबसे दमदार कौन? सबसे दमदार जितेंद्र नाथ जी। जितेंद्र नाथ जी हैं। खबर तो आ रही है कि उनके बेटे को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। हो सकता है जुबा दे करके उन्हीं को टिकट मिल जाए। उन्हीं को टिकट मिल जाए। टिकट मिलेगी तब आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ, हम लोग तो देंगे। हम लोग तो बदलाव चाहते हैं कि हर बार कैंडिडेट बदलता रहे। हर बार कैंडिडेट बदलता रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोरेलाल कुशवाहा है। जी कुशवाहा जी, इस बार कुशवाहा समाज ने क्या तय किया है, किसका साथ देगा? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कौन कोई है? अब है नहीं, हम लोग तो जानते हैं मेरा स्थानीय नेता जितेंद्र नाथ जी है, राहुल जी है, हम लोग तो इन्हीं को पसंद करते हैं। लेकिन राहुल कुमार तो युवा है। तो बढ़िया ना, युवा है तो आजकल तो युवा का जरूरत है। कहीं हवाबाजी बस ना करते हैं? ना ऐसा तो नहीं लगता। कहीं सिर्फ जुमलाबाजी ना करते हैं? ना बढ़िया पढ़े लिखे लड़का है, अच्छा युवा है। अच्छा युवा है, काम उम करते हैं आप लोगों के लिए? कुछ किया है? हाँ। जब भी जरूरत पड़ता है, कोई स्थानीय मामला आता है तो राहुल जी मदद करते हैं। ऐसा तो नहीं ना होता है कि फोन ही बंद कर देते हैं? नहीं। फोन वाही स्विच ऑफ कर देते उनके हैं? पिताजी भी उसी मतलब विचारधारा का, कोई भी यहाँ से पूछ लीजिए, कोई भी व्यक्ति उनके निकट जाता है उनकी बात को सुनते हैं। कोई भी जाता है उनके पास तो बात सुनते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम महेंद्र कुमार कुशवाहा हुआ। बहुत गंभीर होके सुन रहे हैं जी। आपके क्या चल रहा है मन में? क्या चल रहा है मन में? चल रहा है कि आने वाले कल में बदलाव के लिए हम लोग कृत संकल्प है। और आने वाले कल में बदलाव चाहिए तो कौन चाहिए? बदलाव चाहिए तो जितेंद्र नाथ चाहिए। शेखपुरा में एक ही नाथ है और वो है सिर्फ जितेंद्र नाथ। अच्छा जी हाँ। लेकिन चर्चा उनके बेटे को लेकर हो रही है, राहुल कुमार को लेकर हो रही है। तो ये अच्छी बात है कि नेतृत्व जिसको भी टिकट देते हैं हम लोग उनके साथ में है। हमारा नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा करते हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग को विश्वास है। वो चाहे जिनको भी टिकट देंगे पूरी प्रतिबद्धता के साथ, निष्ठा के साथ और संकल्प के साथ उसको हम लोग जिताएंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस सीट से आरएलएम को टिकट मिले ही नहीं। आरएलएम को अगर टिकट नहीं मिलेगी, अगर एनडीए तय करती है कि दूसरे घटक हम दलों को देंगे, तब क्या होगा? तब वही होगा जो हम लोग, एनडीए जो तय करेगा, एनडीए जिसको तय करेगा हम लोग उसके साथ होंगे। फिर आप लोग नाराज नहीं होंगे? बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। हम लोग के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में और पूरे घटक दल के जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे नीतीश जी हैं, उसके बाद राजू तिवारी हैं, अच्छा जो हम दिलीप जायसवाल जी, दिलीप, पांचों मिलकर जो घटक दल तय करेंगे हम उनके साथ होंगे। जो भी तय करेंगे हम उनका साथ देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश रंजन सिंह है। खूब गर्मी लग रही है आपको?
न गर्मी नहीं लग रही मैडम, जनता को देख के गर्मी आ गया है। जनता को देख के ही गर्मी हाँ, आती और है। हमारा कहना है कि जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मोदी जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, आपको चिराग पासवान जी हैं, हमारे स्थानीय सांसद अरुण भारती जी हैं, उन सबसे एक ही निवेदन है कि जिनकी अहंकार और जिनकी नासमझी की वजह से पिछले बार एनडीए का सीट से पूरा से के हाथ से निकल गया था, उस बेवकूफ को छोड़ के, बेवकूफ बेवकूफ ही कहिएगा, जीता सीट हार बेवकूफ? जाएंगे तो अहंकारी आदमी बेवकूफ होता है मैडम, इसलिए अहंकारी आदमी को छोड़ के तय करें। हम लोग सारा एकजुट होके हम महागठबंधन से सीट बाहर करके, इशारा किधर है? इशारा है कि यहाँ जैसे कई नेता हैं, एक राहुल जी हैं जो युवा है और शेखपुरा में दिल्ली से आए हैं पढ़ के, तो यहाँ स्कूल खोले बढ़िया, जिससे वातावरण बना, और कई तरह के, और यहाँ दम सभी है दल कि के, नहीं? हाँ, ये खाली जुमलाबाजी, ये खाली हवाबाजी। एक बार आप लोग टिकट दिला दीजिए, उसके बाद दिखा देंगे कि बिहार में रिकॉर्ड मत से नहीं जीतता है हमारा नेता। रिकॉर्ड मत से हाँ, जीतेंगे, तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बेवकूफ राहुल को कुमार। छोड़ के बाकी यहाँ किसी को टिकट दीजिएगा, रिकॉर्ड मत से जिताएंगे, और राहुल को दीजिएगा, थोड़ा युवा है तो हम ज्यादा थोड़ा ताकत लगाएंगे। ज्यादा ताकत लगाएंगे, क्या क्या कह रहे हैं? सही बताया। बेवकूफ तक कह दिया है। नहीं नहीं, इन्होंने सही बताया है। आपको पता पहले से भी है कि यहाँ कांग्रेस का सीट हुआ करता था, और तमाम हम लोग साथी मेहनत करके चुनाव जब जिताए पहली बार, तो 32,000 वोट से चुनाव जीत गए थे, 42,000 वोट से चुनाव जीत गए, और 52,000 वोट लाके चुनाव हार गए। तो शेखपुरा का जो बदलाव हम लोग सोच रहे थे, पूर्णतः पूरे रूप से हुआ नहीं। तो इस हिसाब से हम नए चेहरे का हम लोग ये चुनाव कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आदरणीय नेता नीतीश जी, मोदी जी, अमित शाह जी, और लोजपा के चिराग पासवान जी से चाहते हैं कि इस बार हमारे युवा नेता राहुल कुमार को टिकट दें, राहुल कुमार को टिकट और दें। इस बार हम उनको पूरे बहुमत से चुनाव जिता के सदन भेजेंगे और एनडीए का हाथ मजबूत करेंगे। एनडीए का हाथ भी मजबूत करें। खूब मुस्कुरा रहे हैं। जी, आज बहुत खुशी के दिन है कि एनडीए कार्यकर्ता का मीटिंग था, उस मीटिंग में आके बहुत खुशी हुई, क्योंकि शेखपुरा के लोगों खुशी क्यों हुई? शेखपुरा के लोगों ने मन बना लिया है, एक युवा लड़का को सदन इस बार भेजेंगे। कौन है युवा लड़का? युवा लड़का तो वो राहुल कुमार है, जो जिस तरह से कुशवाहा जी ने शिक्षा पर लगातार काम कर रहे हैं, उसी तरह से राहुल जी ने शेखपुरा में आकर शिक्षा का एक अलग माहौल बनाया, शेखपुरा के लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। तो शेखपुरा की जनता चाहती है कि इस युवा लड़का इस बार सदन में जाए, और वो सदन में जाएंगे तो वो सिर्फ एक विधायक बनकर नहीं जाएंगे, एक मंत्री बनेंगे इस बार शेखपुरा। मंत्री बनेंगे? जी जी ये क्या कह रहे हैं आप? बड़ी डिमांड रखती है जी आपने जी, तो। शेखपुरा की जनता ने ये मन बना लिया है इस बार। मन बना लिया है कि विधायक नहीं मंत्री भी बनाना है। जी जी, ये शेखपुरा जनता ने मन बना लिया है इस बार। क्या नाम हुआ? विपिन चौरसिया। अच्छा विपिन जी, क्या कह रहे हैं बगल वाले? बगल वाले ठीक कह रहे हैं, उसमें खाली हम थोड़ा सा जोड़ दें हाँ, हाँ, कि राहुल जी की जो पहचान है, हाँ, वो राजनीति में जो पहचान है वो तो है, ठीक है। लेकिन शेखपुरा ऐसे जगह जहाँ पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था, जहाँ शिक्षा में बहुत गिरावट दिखता था, और इन्होंने दिल्ली को छोड़ कर करके शेखपुरा अपनाया, और शेखपुरा में शिक्षा के क्षेत्र में एक कंपटीशन ला दिया, जो आज शेखपुरा के तमाम लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। ये शेखपुरा शहर के हर नागरिक आपको बोलेगा, ये हर नागरिक आपको। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि राहुल कुमार ने काम तो किया है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम उन्होंने किया है, शेखपुरा को अव्वल जगह दिलाया है। जहाँ तक राजनीति का बात है, तो राजनीति क्षेत्र में उनके पिताजी लगातार न सिर्फ संघर्ष उन्होंने किया, बल्कि शेखपुरा में एक आवाज है वो, और शेखपुरा की जनता बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक आजाद करता है जितेंद्र नाथ जी को। उनके वो लड़के हैं, स्वाभाविक पिता वाली बात है उनमें? नहीं, पिता वाली बात पिता से भी बढ़ के है, क्योंकि पिता में भी पिता से बढ़ के है। पिताजी में भी अहंकार नहीं था। आज उनको एक गरीब भी मिले तब भी वो लेकिन यहाँ पर एक सवाल है मेरा कि अगर ये सीट ही आरएलएम को नहीं मिलती है, तब क्या होगा राहुल कुमार का? नहीं, आरएलएम को मिलेगी। आप लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, आरएलएम को मुंह लटकेगा आप लोग। आरएलएम को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बात का विषय है। लेकिन पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक भी आदमी से आप पूछ लीजिएगा शेखपुरा में,
जो जीते हैं चुनाव उनके बारे में उनके जो सौजातीय थे वो भी ये दावा नहीं कर सकते थे कि हमारा जात भी कभी यहाँ एमएलए होगा, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान थे उनके अहंकार के वजह से, उनके जो क्रियाकलाप हैं, जनता को अपशब्द कहने के वजह से, अगर कोई एमएलए, वर्तमान एमएलए अगर कहता हो कोरोना टाइम में जो है कि तुम्हारा बाप अगर तुमको नौकरी नहीं दिया है तो हम कहां से देंगे, तो इस बात से पता विधायक जी की है, पोल खुल रहे हैं इस आप। बात से पता लगाया जा सकता है कि वो आदमी के पास अहंकार क्या है। यानी कि आप शेखपुरा में, विधायक जी की शेखपुरा में एनडीए चुनाव नहीं आ रहा और न कल हारने वाला है। ठीक है। ये उनके अहंकार, उनके जो क्रियाकलाप है उसके वजह से एनडीए का एक सीट लॉस हुआ, इसलिए शेखपुरा बदलाव की दिशा में बढ़ा है। और राहुल कुमार का एक जज्बा न सिर्फ शेखपुरा के अंदर है बल्कि शेखपुरा के तमाम जो जातियां हैं उन नौजवानों के अंदर एक जज्बा राहुल कुमार का है। जज्बा है राहुल कुमार के नाम का। तो सुना आपने कि यहाँ पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा है, चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें तो इस बार बदलाव चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, देखना ये भी होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में भी क्या कुछ घटता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।